हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी और पूछे जा रहे थे सवाल कि सर आफ्टर बीए हम क्या करें? मतलब कॉलेज ख़त्म हो जाती है, बीए, बीकॉम जैसे जो भी है, तो इसके बाद कोई सही गाइडेंस जो हो तो बेटर रहता है क्योंकि आखिर में कॉलेज होने के बाद ही आपकी लाइफ का प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो उस प्रैक्टिकल में वही सफल हो सकता है जिसने अपने आप को उस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की कोशिश की। कहने का मतलब कॉलेज लाइफ जो है ना, वो एक बैकबोन भी एक बेस भी है। क्योंकि कॉलेज लाइफ अगर ऐसा ना सोचे कि बस मौज-मस्ती की है, ये वो 3 साल होते हैं जहाँ पर आप चल के अपना आने वाला टाइम का बेस बनाते हैं। कहते हैं ना नींव बनाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि कॉलेज के बाद आपका जो रियल लाइफ में जो स्ट्रगल और जो सक्सेस की जर्नी शुरू होती है, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हमारी ओर से आपको यहाँ पर हेल्प करवाई जाएगी क्योंकि कॉलेज खत्म जैसे ही होने वाला है या कॉलेज चल रहा है तो भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि डिग्री हाथ में आ जाएगी। डिग्री हाथ में आ जाएगी लेकिन डायरेक्शन का क्या होगा? किस ओर जाना है? हज़ारों कहते हैं ना आपको राहें मिलेगी लेकिन सफलता तो एक पे ही तय होती है। तो आपको वो पता लगाना है कि हज़ारों उस रास्ते में से आपकी जर्नी कौन-सी है क्योंकि आपको वही जॉब करना है जो आपके फ्यूचर को भी सैटिस्फैक्शन करे, आपको भी सैटिस्फैक्शन करे। इसलिए हर एक स्टूडेंट तो ये सोचता ही है कि जॉब हाँ, कौन-सी जॉब करूँ? गवर्नमेंट जॉब करूँ, प्राइवेट जॉब करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कैसे होगा ये सब? क्योंकि देखो एक चीज़ और भी देखी गई है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद सेल्फ डिसीज़न नहीं लेते, एक-दूसरे के पीछे भाग जाते हैं। तो हम काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शन आपको बता दें कि आपको उसमें कौन-सा बेस्ट लगता है, वो आपको अपनाना है। जैसे बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पर तो वो है गवर्नमेंट जॉब। कौन-सा जॉब? गवर्नमेंट जॉब। दैट इज़ द सिंपल एंड हाँ, हार्ड वर्क है। देखो एक सिंपल सी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जैसे अभी आप कॉलेज किए हैं, तो कॉलेज के बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आरएस है, यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, बिल्कुल आपको उसके लिए फिर कोई अलग डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बीए के बाद डेफ़िनेटली आप इससे फ़ोकस कर सकते हो, बस थोड़ा डेडिकेशन आपको चाहिएगा और इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ, तो आप सीईटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और सीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद सीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद आप जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, ये जो वैकेंसी है उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत अच्छी बात क्या है, जिस पे हर कोई फ़िदा होता है, लाइफ़ सेट हो जाती है। लाइफ़ सेट हो जाती है यानी अगले जितने भी साल है आपके पास, बड़े हँसी-खुशी से लेकिन उस बेहतरीन गोल्डन दिनों को जीने के लिए आपको अब बहुत गज़ब का स्ट्रगल और पेशेंस रखना होता है। और फिर जो मिलता है ना वो काबिल-ए-तारीफ़ होता है। इसके अलावा नहीं कि सर हमें तो जल्दी जॉब चाहिए, हमें तो अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाना है, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है, तो प्राइवेट जॉब भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब आपका लाइफ़ का बड़ा गोल नहीं होना चाहिए, जस्ट पार्ट टाइम जॉब होना चाहिए जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकें। हाँ, कहीं-कहीं प्राइवेट जॉबों में हाई पैकेज भी होता है। देखो बट मैं ऐसा कहना चाहूँगा प्राइवेट जॉब जो क्या होता है वो सिर्फ़ आपकी जवानी को ख़त्म करता है। प्राइवेट जॉब जो होता है ना, वो आपकी टैलेंट, आपकी जुनून को खा जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ना आपके पास बैंक बैलेंस होता है, ना घर होता है और अब कोई बेहतर जॉब ढूँढने का ऑप्शन नहीं होता है। ये एक साइड जॉब हो सकता है। हाँ, इसमें आप अगर बात करें तो जैसे स्किल कोर्स के तौर पे आप कंप्यूटर के स्किल कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट जैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्किल कोर्स में आ जाते हैं, आप जैसा आप चाहो प्राइवेट जॉब में कर सकते जैसे एक जो सिंपल सी बात करें, कोई प्राइवेट टीचिंग में जाता है, कोई कंप्यूटर स्किल कोर्स सीखा हुआ है जैसे टैली वगैरह वो कर सकता है या इसके अलावा कंप्यूटर के ज़रिए आपने बीए किया हुआ है तो कोई प्राइवेट कंपनी में आप लग कर काम कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं प्राइवेट जॉब में। ये प्राइवेट जॉब जो होते हैं ना, वो आपके बीए के बाद आपके पास क्या स्किल्ड है उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलता है। ये तो बहुत लेटली ऑप्शन दूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसके बेहतर कि नहीं मुझे तो पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो और अच्छी पढ़ाई कीजिए क्योंकि गोल्डन चांस आपको बहुत बेहतर दे सकता है। जैसे आप एमए, बीएड करते हैं तो टीचिंग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल और फिर तैयारी कर सकते हैं। एमकॉम, एमएससी के लिए और अगर आप एमए के साथ या एमकॉम एक उदाहरण दिया है, इसके साथ नेट करते हैं आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर सकते हैं। एक बार लग गए इस पे और अगर एपी बन गए ना तो लाइफ बड़ी चिंगालाला हो सकती है। लेकिन उसके लिए आप रेडी होने चाहिए क्योंकि
बड़ी सफलताएँ, बड़ा संघर्ष माँगती है, बड़ा बलिदान माँगती है। तो उसके लिए अगर आप रेडी हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि बीच राहों में फैसले लेने नहीं होते हैं। या तो शुरू में ही कमर कस लिए जाए या फिर रास्ता अलग बना दिया जाए। इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी और राइट गाइडेंस। सफलता की एक ही कुंजी है हायर एजुकेशन में। और एआई आपके लिए कितना काम करता है वो तो आपको पता ही है। हाँ, एआई से याद आया तो ऑप्शन 4 में आपके लिए है स्किल कोर्स। अगर देखो आपका स्किल्ड है और ऑनलाइन वर्क से भी आप कमा सकते हो। भारत में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आज पैसों में खेल रहे हैं, मतलब आप समझ गए ना। जैसे यूट्यूब के जरिए बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप फ्री में सीख सकते हैं और कमा सकते हैं। फ्रीलांस है, कंटेंट क्रिएशन है। ये फ्यूचर के लिए बेस्ट है लेकिन रिस्क भी ज़बरदस्त है। क्योंकि देखो यूट्यूब की बात कर रहे हैं। देखो आपने एक समय देखा होगा, वैसे मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अगर मैं टोटली यूट्यूब पर होता तो एक समय ऐसा आया था जब यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था। तो जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको परमानेंट भी दे सकता है, लाइफ लॉन्ग ये आपको अर्निंग दे सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, स्टार्टअप आपको कर सकता है, बैकबोन कर सकता है। यूट्यूब के ज़रिए आप शुरुआत में अगर आपके पास थोड़ा हट के आइडिया है, तो आप इस फील्ड में आइए। आप पैशेंस से और आप इस लायक हैं, आपको ये जुनूनियत है मैं ये कर सकता हूँ, तो पीछे मत देखिए, लग जाइए। और अगर आपको लगता है आपके पास इतना डेडिकेशन नहीं है, जो इतना कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है यहाँ पर। यस, वो ऑप्शन है आपके पास सेल्फ बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता है। पहले आपको जैसे कोई भी बिजनेस करना है तो उस प्रकार की एक नौकरी करनी होती है, उसका जॉब करना होता है, दुकान में रहना होता है, सीखना होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से पहले आप लर्न कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए अपनी स्किल को, और फिर अपना खुद का बिजनेस सेट कर सकते हैं। बीए के बाद तो ऑप्शन ढेर सारे, इसमें कोई बीए की जरूरत नहीं है। ऐसे 10 पास वाले भी बहुत सारे सक्सेसफुल हुए हैं, बट इसके लिए डेडिकेशन तो जरूरी होता है। लेकिन आफ्टर बीए आप जा सकते हैं। यस, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, करियर कोचिंग है, ट्रांसलेटर है, ट्यूटर है, इवेंट प्लानर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, फोटोग्राफर है, बिज़नेस कंसल्टेंट है, कैटरिंग है, डेवलपर है, या सिक्योरिटी, एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रिलेटेड यूटिलिटी, सर्विस, प्रोडक्ट, सोशल मीडिया, मतलब बहुत सारे इसमें आपके बिज़नेस बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे देखना चाहें तो जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, बी पेड, टेक, आईटीआई जॉब, इसके अलावा कॉमेडियन, एक्टर, म्यूजिशियन पोस्ट, ये होते हैं। ये अपने स्किल पे डिपेंड करते हैं। बट देखो मैंने यही कहना चाहूँगा कि बीए के बाद इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी ऑप्शंस करें, आपके पास एक ज़बरदस्त जुनून और डेडिकेशन होना चाहिए। क्योंकि हार्ड वर्क और ड्रीम, ये दोनों ज़बरदस्त होंगे, तो आपके पास डेडिकेशन होना ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलेगी। यानी सपने बड़े देखो, तभी तो औकात बड़ी बनेगी। लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, डेडिकेशन ज़बरदस्त होना चाहिए आपका उसके प्रति। और आज के समय का एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही मुश्किल होता है फॉलो करना, कंसिस्टेंसी। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों एंड दोस्तों, हमारे ओर से मतलब अपने ओर से आपके जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है हमने बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है कि अब आपको इसके बाद की प्लानिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। तो फोकस्ड हो जाइए और प्लान अभी से कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में टाइम बार बार सोचने का नहीं आता। एक बार सोच लिया, बस उस प्लान पे अमल करो। क्लियर, उस फोकस उस टारगेट की ओर बढ़ो। उसके लिए आपको हमारी ओर से जो गाइडेंस चाहिए हम देते रहेंगे, लेकिन जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में एंड इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।